दिल्ली की भागदौड़ और इतिहास की परतों के नीचे एक ऐसी प्रेम कहानी दबी है जिसे अक्सर ताजमहल की चकाचौंध में भुला दिया जाता है। यह कहानी एक बादशाह की नहीं बल्कि एक ऐसी बेगम की है जिसने अपने शौहर की याद में मोहब्बत की एक ऐसी निशानी बनाई जो आज भी आसमान को छू रही है। यह कहानी है मुगल बादशाह हुमायूं और उनकी पहली पत्नी बेगा बेगम की। सन 1556 में जब बादशाह हुमायूं ने अचानक दुनिया को अलविदा कहा तो उनकी प्यारी बेगम बेगा बेगम की दुनिया मानो उजड़ गई। लेकिन इस गहरे सदमे और दुख को उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। उन्होंने कसम खाई कि वो अपने शौहर की याद में एक ऐसा आशियाना बनवाएंगी जो न सिर्फ उनकी शान का प्रतीक हो बल्कि उनके अटूट प्रेम की गवाही भी दे। इसके लिए बेगा बेगम ने दिल्ली में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास की जमीन चुनी, क्योंकि वह मानती थीं कि उनके पति को एक संत के करीब दफनाना रूहानी सुकून देगा। उन्होंने अपना बाकी का जीवन और अपनी सारी दौलत इसी एक सपने को पूरा करने में लगा दी। नतीजा था हुमायूं का मकबरा, भारतीय उपमहाद्वीप का पहला शानदार बाग मकबरा जिसने मोहब्बत को पत्थरों में तराशने की एक नई इबारत लिखी। जहां ताजमहल एक शौहर की अपनी बेगम के लिए मोहब्बत की दास्तां है, वहीं हुमायूं का मकबरा एक बेगम के अपने शौहर के लिए समर्पण और प्रेम का एक अनूठा स्मारक है। इसकी वास्तुकला इतनी शानदार थी कि इसने भविष्य के कई मुगल स्मारकों के लिए एक मिसाल कायम की और इसी से प्रेरणा लेकर लगभग एक सदी बाद शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाया। दिलचस्प बात यह है कि इस मकबरे में सिर्फ हुमायूं ही नहीं बल्कि बेगा बेगम और हुमायूं की दूसरी बेगम हमीदा बानो को भी दफनाया गया। यह पहला ऐसा मुगल मकबरा था जहां एक पति और पत्नी को एक ही छत के नीचे जगह मिली, जो उनके गहरे रिश्ते को हमेशा के लिए अमर कर देता रहे।